चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिए कई बड़े फैसले। प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट, फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी, इसके अलावा सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12% कर लगाने का किया फैसला। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटा, लैंडस्लाइड्स, बाढ़ से हालत खराब। असम में 4 लाख लोग प्रभावित, जिनमें 37 की मौत। वहीं एमपी समेत आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इधर यूपी हरियाणा में हीटवेव की चेतावनी। इसरो ने रचा कीर्तिमान, पुष्पक का तीसरा टेस्ट भी रहा सफल। स्पेस शटल बनाने वाला अमेरिका के बाद भारत बना दूसरा देश। तेज हवाओं के बीच 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया, रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग की। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो घटा। आम आदमी पार्टी बोली 21 मार्च को 70 केजी वेट था, अब 62 हुआ। डॉक्टरों ने पराठा पूरी खाने को कहा। बीजेपी में भीतरघात बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना। राजनीतिक पत्रकार बोले यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की हो रही तैयारी। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं बल्कि अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले हमें देश के भविष्य को मोदी सरकार से बचाना ही होगा। भारत की चीन को 2 टूक कहा, पहले सीमा पर हो शांति और स्थिरता, तभी दोनों देशों के बीच सामान्य होंगे रिश्ते। श्रीलंका के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर यूएई जा रहे एस जयशंकर। रणनीतिक साझेदारी के साथ गाजा पर भी होगी चर्चा। अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय छात्रों से किया बड़ा वादा, जीते तो सभी को मिलेगा ग्रीन कार्ड। मॉनसून 3 जुलाई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को करेगा कवर। गोवा, कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन हीटवेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अयोध्या में नित्य दर्शनार्थियों को राम मंदिर ट्रस्ट देगा पास, अलग लगेगी पंक्ति, रोजाना कर सकेंगे प्रभु के दर्शन। भगवान राम की नगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन की ढह गई दीवार, रेलवे ने दी सफाई, कहा ये मेन दीवार नहीं है। हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की बल्ले बल्ले, 1 जुलाई से बढ़कर मिलेगी दिहाड़ी। पंचायती राज विभाग के अनुसार पहले जुलाई से मनरेगा मजदूरों को 300 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी दी जाएगी। सऊदी अरब में भीषण गर्मी की वजह से इस साल हुई 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत। मानसून की दस्तक के साथ घटी 4 धाम तीर्थ यात्रियों की संख्या, 5 गुना कम हुए रोजाना पहुंच रहे यात्री। तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए तरसता रह गया चीन, भारत ने दे दिया करारा झटका, अब बांग्लादेश जाएगी टीम। अफगानिस्तान ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वर्ल्ड कप में 21 रनों से दी मात, 149 चेज नहीं कर पाए कंगारू। गुलाबदीन ने 4 विकेट लिए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत। वहीं कानपुर में इरफान सोलंकी का विकल्प ढूंढ रही पार्टी। मंत्री पद छीना, लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी समेत 17 मंत्रियों को बंगला खाली करने का मिला नोटिस। एक दूजे के हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, दोनों ने की सिविल मैरिज, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया आशीर्वाद। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आज से। बीते 10 साल में पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। वहीं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे, उसके बाद अन्य सांसदों को शपथ दिलाएंगे। कहां है राहुल और खड़गे? तमिलनाडु में जहरीली शराब मामले में निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर वार। भस्म आरती के लिए 14,000 लेकर फोन बंद किया। मुंबई के श्रद्धालुओं ने की महाकाल मंदिर के सुरक्षा सुपरवाइजर की शिकायत। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में होगी 42,000 होम गार्डों की भर्ती, आदेश हुआ जारी। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। 2 दिन पहले निचली अदालत ने बेल दी थी, ईडी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। भारत का सेमीफाइनल खेलना लगभग तय, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए रास्ते अब भी खुले। पेपर लीक, भ्रष्टाचार ने की एजुकेशन सिस्टम में घुसपैठ। एनटीए चीफ की छुट्टी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नौकरशाहों में फेरबदल, बीजेपी के जरिए खराब किए गए एजुकेशन सिस्टम की स्थानिक समस्या का समाधान नहीं। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का विरोध, चेयरपर्सन पैनल से हट सकते हैं 3 सांसद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले झूठ की सीमा होती है। नीट और नेट में गड़बड़ी के बाद एमपी पीएससी पेपर लीक होने की आशंका, सीएम मोहन यादव बोले परीक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
26 बैंकों ने अभी तक BBPS एक्टिवेट नहीं किया। 1 जुलाई से फोन पे क्रेडिट सहित अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाएंगे पेमेंट। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के बाद महाराष्ट्र से जुड़े तार ATS ने लातूर में निजी कोचिंग चलाने वाले 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी। कहा पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। डोप देने से इनकार करने पर नाडा ने रेसलर बजरंग पूनिया को किया निलंबित। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने नोटिस देकर 11 जुलाई तक मांगा जवाब। हिंदुजा परिवार एक ही दिन में भरी नौकरों के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिए। कहा हमें गुमराह किया गया था। दिल्ली जल संकट को लेकर उपराज्यपाल VK सक्सेना बोले आम आदमी पार्टी की वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी। यहाँ 10 साल से उनकी सरकार गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। 5 साल में लखनऊ भारत के टॉप 3 शहरों में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हम सांसद रहे या न रहे लेकिन मैं लखनऊ को विकसित बनाने का कार्य करूंगा। बसपा में फिर बढ़ा आकाश आनंद का सियासी कद। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। 47 दिन पहले पद से हटाया गया था, मेच्योर नहीं है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज सेक्सुअल हरेसमेंट केस में गिरफ्तार युवक ने समलैंगिक संबंध के आरोप लगाया। कहा JDS नेता ने फार्म हाउस पर जबरदस्ती की। रिलायंस ने अरामा को चेयरमैन को बोर्ड में नियुक्त किया। अल रुमायन फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। कंपनी के 16% शेयर होल्डर उनकी नियुक्ति के खिलाफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का तांडव। सफदरगंज अस्पताल में लू से एक और मरीज की मौत। अब तक 30 लोगों की गई जान। मुश्किल में फंसी ऋषि सुनक की पार्टी। एक और अधिकारी पर लगा सट्टेबाजी का आरोप। ब्रिटिश PM बोले मुझे अब गुस्सा आ रहा। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और उनके परिवार से अभद्रता करने पर नप गए दारोगा जी। किया गया निलंबित। विभागीय जांच के भी आदेश। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय पथिक स्टेडियम में ओलंपिक के खिलाड़ी होंगे तैयार। मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। गुजरात के गांधीनगर में खुला भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र। यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला से। तेलंगाना में किसानों को मिली बड़ी राहत। माफ होगा 2 लाख तक का कृषि ऋण। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। आम आदमी पर महंगाई की मार। रसोई घरों से गायब होने लगी है सब्जियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक का हुआ इजाफा। अब महज 15 मिनट में पहुंची मां वैष्णो देवी के द्वार। जम्मू एयरपोर्ट से 25 जून से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। गर्मियों में यह सेवा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी। वहीं सर्दियों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी। बिहार में टूटा एक और पुल। सिवान जिले में गंडक नहर पर बना पुल पिल्लर धंसते ही हुआ धड़ाम। तेज आवाज के साथ मचा हड़कंप। 2 गांव के बीच आवागमन ठप। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। ECI ने दिया वोटर लिस्ट अपडेट करने का आदेश। कहा 25 जुलाई को मतदान सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती जारी रहेगा अनशन। लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठी केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी ने किया ऐलान। नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। 86 की उम्र में हुआ निधन। वाराणसी में चल रहा था इलाज। मणिकर्णिका घाट पर हुआ दाह संस्कार। उत्तर प्रदेश में 7वां वेतनमान न पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन का 239% दिया जाएगा महंगाई भत्ता। दुनिया को उधारी देने वाला अमेरिका खुद कर्जे में डूबा। US पर इस वक्त $33.91 ट्रिलियन का कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर आने वाले 10 सालों में $50 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 22 दवाओं समेत देश भर के 52 नमूने जांच में फेल। कंपनियों को जारी किए जाएंगे नोटिस। साथ ही बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ी। जापान मिस्र को पीछे छोड़ दुनिया में तीसरे नंबर पर आया देश। पिछले 10 वर्षों में 2% वार्षिक दर से बढ़ी संख्या। अमरनाथ गुफा में बने हिम शिवलिंग की हुई प्रथम पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन से वर्चुअल रूप से हुए शामिल। 2024 के लिए अमरनाथ यात्रा 29 जून से होगी शुरू। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल हो रहा समाप्त। इन राज्यों के लिए नए गवर्नरों के नाम पर केंद्र में चल रहा मंथन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और पूर्वी यूपी में अगले 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है। वहीं बीते कुछ दिन में 43 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश। जम्मू में आज से हीट वेव का अलर्ट। लोकसभा चुनाव
चुनाव के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 स्मार्ट स्कूलों की दी सौगात। बोले 55,000 बच्चों ने लिया सरकारी स्कूलों में प्रवेश। सब ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को किया विफल। 2 करोड़ 48 लाख का सोना बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया, 1 जुलाई से इनका लागू होना टाले। केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में कांग्रेस। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा या मुनाफा कमाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार जल्द ला रही नई नीति, नई नियमावली से पारदर्शी तरीके से हो सकेगा वक्फ संपत्तियों का आवंटन। ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर होगी ईवीएम की जांच। चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। कहा नियमानुसार चुनाव परिणाम से असंतुष्ट होने पर आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। इस आधार पर 5% ईवीएम की होगी दोबारा गिनती। सोच लेना उनका क्या होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद विष्णु पद की धमकी से मचा बवाल। राजस्थान में बंद होगी चिरंजीवी योजना, बदले में नई स्कीम लाएगी भजनलाल सरकार। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के कार्यालय में प्रदेश में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र खोलने की योजना को भी अब लागू नहीं करने का लिया फैसला। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर गिरी शिंदे सरकार। मराठा और ओबीसी समाज को मनाने की कवायद तेज, बुलाई सर्वदलीय बैठक। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत 5 उम्मीदवारों ने भरा देहरा विधानसभा सीट से नामांकन। 10 जुलाई को होना है उपचुनाव। 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। अडानी पोर्ट पिछले 6 महीनों में 45% चढ़ा, वहीं विप्रो केवल 13%। रिलीज हुआ 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल की 2898 ईडी का दूसरा ट्रेलर। अमिताभ और प्रभास के बीच दिखा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के डीप फेक वीडियो के झांसे में आई मुंबई की डॉक्टर, गवाई 7 लाख रुपए। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए अगले हफ्ते 2 आईपीओ होंगे ओपन। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और व्रज आयरन एंड स्टील में निवेश का मौका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,893। बांग्लादेश को मिली बड़ी सौगात, ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। यूपी पुलिस पेपर लीक की 900 पेज में कहानी। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले गुजरात जाकर संपत्ति जब्त की जाए। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का किया ट्रांसफर। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी बदले। इसके अलावा रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक जे नारायण सिंह का भी हुआ तबादला। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विस कोर्ट ने सुनाई 4 साल की जेल की सजा। स्विट्जरलैंड में भारतीय नौकरों का किया शोषण। स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर